Guys, I am welcome back with my new video of trigonometry of class 10th. आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मैथमेटिक्स में और ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से बहुत ईजीएस्ट वे में समझ सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्टली जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या. सो फर्स्ट इज द ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नोन दैट मीन्स थ्री एंगल्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजर. ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है जो दो पार्ट में बट गई है. फर्स्ट इज ट्रिग्नोन दैट मीन्स थ्री एंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब थ्री एंगल्स को मेजर करने का trigonometry structure. Next is trigonometry is the branch of mathematics which deal with triangle, particularly triangles in a plane where one angle of the triangle is 90 degree. Trigonometry हमारी mathematics की branch है जो deal करती है हमारे triangles के साथ, पर्टिकुलरली उन ट्राइंगल के साथ जिनमें आपको एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री दे रखा हो. नेक्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील विद रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द angles of a triangle on the trigonometric function and with calculation based on these function. Mainly trigonometry जो है उसमें हम डील करते हैं कई सारे रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि एक ट्राइंगल के एंगल्स, उसकी साइड्स, इन सब के बारे में, और साथ साथ किस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनकी कैलकुलेशंस हमारे फंक्शंस पर बेस्ड होती हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसकी हिस्ट्री. तो हम ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं. चलिए, द फर्स्ट is the origin of trigonometry can be traced to the civilization of ancient Egypt, Mesopotamia and the Indus Valley more than 4000 years ago. ये ट्रिग्नोमेट्री की जो origin है वो सिविलाइजेशन चली आ रही है. जैसे हमारे इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट की बात करें, हम मेसोपोटामिया की बात करें, और कई सारी ऐसी इंडस वैली जो 4000 ईयर्स एगो से भी ज़्यादा की हैं. नेक्स्ट इज सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है दैट ट्रिग्नोमेट्री वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड टू कैलकुलेट द सन डायल. कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि ट्रिग्नोमेट्री को अधिकतर इन्वेंट किया गया है सन डायल्स को कैलकुलेट करने के लिए. एंड द थर्ड वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केम फ्रॉम द हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन सिरका इन 150 BC. जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट रिकॉर्डेड जिन्होंने यूज़ किया था वो हमारे मैथमेटिशियन थे सिरका. 150 BC में उन्होंने इसको रिकॉर्डेड यूज़ किया था. नेक्स्ट वन इज मैनी मैथमेटिशियन लाइक आर्यभट्टा, मतलब कई सारे ऐसे मैथमेटिशियन जो आर्यभट्टा हैं उन सब ने भी इस ट्रिग्नोमेट्री को सपोर्ट किया था. इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत लोगों ने जाना पहचाना था. इज द राइट ट्रायंगल. यहाँ पर आपको एक राइट ट्रायंगल मैंने शो कर रखा है. अब मैं आपको बताती हूँ मेनली राइट एंगल ट्रायंगल होते क्या हैं. सो अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. नेक्स्ट इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस. आपको जो साइड अपोजिट दिख रही है राइट एंगल के वो आपकी हाइपोटेनस होती है. जैसे इस फिगर में आपके एंगल बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड है वो है ए सी, तो इसका मतलब ए सी हमारी हाइपोटेनस है. द अदर टू साइड्स यानी कि जो दो साइड बची हैं ए बी एंड बी सी, दे आर नोन एज बेस एंड एल्टीट्यूड. ए बी और बी सी हमारे बेस और एल्टीट्यूड होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज द पाइथागोरस थ्योरम. हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज़ है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में. First is in any right triangle, the area of the square whose side is the hypotenuse is equal to the sum of the area of the square whose sides are there two legs. राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट कर रहे हैं तो हमारा ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए. अगर हमारा ट्राइंगल राइट एंगल है तो वहाँ पर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये यूज़ करते हैं. इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं. सो
रिमेंबर इट कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर होता है. दैट मीन्स H2 इज इक्वल टू P2 प्लस B2. H इज द हाइपोटेनस एंड P इज द परपेंडिकुलर एंड B इज द बेस. सो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में. अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और आपके पास उसकी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है, बेस इज नॉट गिवन, तो वहाँ पर भी आप अपनी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके अपनी बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सेम एज हियर H2 इज इक्वल टू P2 प्लस B2. यहाँ पर आप अपनी दो वैल्यू को पुट करके थर्ड वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आपकी कोई और साइड नहीं दे रखी है, बाकी टू दे रखी हैं, तब भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ इजीली कर सकते हैं और अपनी थर्ड वन साइड को इजीली. टॉपिक इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब हमने अभी तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, बट हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे भी रेशियोज होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं. सो फर्स्ट इज साइन थीटा, नेक्स्ट इज कॉस थीटा, नेक्स्ट इज टेन थीटा, नेक्स्ट इज कॉसेक थीटा, नेक्स्ट इज सेक थीटा, नेक्स्ट इज कॉट थीटा. यहाँ पर हम साइन को साइन बोलते हैं, कॉस को हम कोसाइन भी बोलते हैं, इसी तरीके से टेन को हम टेंजेंट भी बोलते हैं, एंड कॉसेक को हम कॉसेकेंट भी बोलते हैं, सेक को सेकेंड भी बोलते हैं, एंड कॉट को कॉटेंजेंट भी बोलते हैं. लेकिन बेसिकली हम इनको बहुत शॉर्ट फॉर्म में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इस फॉर्म में बोलते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में. इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं. जैसे मैंने बताया आपको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट. इन 6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू हमारी इक्वल होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. अब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें आपकी साइड्स आपको गिवन है, हाइपोटेनस एंड इट्स बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर ऑल आर गिवन. और इफ़ अगर एक आधा आपको नहीं दे रखा होगा, डैट मीन्स अगर आपको हो सकता है परपेंडिकुलर दे रखा हो, बेस दे रखा हो, हाइपोटेनस नहीं दे रखा हो, तो आप इजीली अपनी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम मतलब H की 2 इज इक्वल टू P की 2 प्लस B की 2. तो जो अगर आपके पास साइड नहीं होगी, आप इजीली कैलकुलेट करेंगे पहले उसे, देन उसके बाद आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. हम इजीली इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी बोलते हैं. अदरवाइज हम इसे अपोजिट साइड, हमारी अपोजिट साइड वो होगी जो हमारे 90 डिग्री के जस्ट सामने होगी अपॉन हाइपोटेनस. एंड इन सिंपल हम साइन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. इसी तरीके से कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस इज नोन एज एडजेसेंट साइड, सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस ऑल आर सेम थिंग. नेक्स्ट इज टेन थीटा. टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अपोजिट साइड यहाँ पर हमारी परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट साइड यहाँ पर हमारा बेस है. सो नेक्स्ट इज द कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड. नेक्स्ट इज द सेक थीटा. सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है H अपॉन B. H means hypotenuse and B is the base. सेम कॉट थीटा का फॉर्मूला भी हमारा B अपॉन P होता है. B means base and P means perpendicular. अगर मैं आपको बताती हूँ कि इसी तरीके से हमारे कई फॉर्मूले जो हैं वो एक दूसरे के वाइस वर्सा भी होते हैं. जैसे हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन H है, सेम ऐसे ही ये कॉसेक थीटा का वाइस वर्सा मीन्स रेसिप्रोकल है. साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P. सेम ऐसे ही हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा भी वाइस वर्सा होता है. कैसे? कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H एंड सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. इसी तरीके से टेन थीटा एंड कॉट थीटा भी वाइस वर्सा होते हैं. द टेन थीटा फॉर्मूला इज P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सेम एज इट इज कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे रेशियोज का अपनी इंपॉर्टेंस है. हमें इनके फॉर्मूले को 1 बाय 1 अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा इन एन राइट एंगल ट्राइंगल.
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा इनके फॉर्मूले को कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल शो कर रखा है। इसमें मैंने आपको फॉर्मूले वाइज हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको फॉर्मूले वाइज दिखा रखे हैं। फर्स्ट इज साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया P अपॉन एच, यहाँ पर P हमारा परपेंडिकुलर होता है एंड H इज हाइपोटेनस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर है AB, हम यहाँ पर AB अपॉन AC करेंगे। AC यहाँ पर हमारी हाइपोटेनस है। नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा बेस है BC अपॉन हाइपोटेनस है AC, वी यूज BC अपॉन AC। नेक्स्ट वन इज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है AB और बेस है हमारा BC, वी यूज AB अपॉन BC। द नेक्स्ट वन इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस है AC एंड द परपेंडिकुलर इज AB, वी यूज द साइड्स AC अपॉन AB। नेक्स्ट वन इज सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है H अपॉन B। यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस है AC और हमारा बेस है BC, वी यूज द साइड्स AC अपॉन BC। द नेक्स्ट लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमारा बेस है BC एंड परपेंडिकुलर इज AB, वी यूज द साइड्स AC एंड AB। तो इसी तरीके से हम अपनी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का यूज करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली निकाल सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो थीटा लाई कर रहा है उसमें कौन सी साइड्स अपोजिट है एंड कौन सी साइड एडजेसेंट है एंड कौन सी साइड हाइपोटेनस है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली एक टेबल दिखा रखी है जिसमें फर्स्ट वन इज थीटा एंड थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके जो थीटा होते हैं वो लाई करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जैसे फंक्शंस पे। एक टेबल हमने इसमें प्रिपेयर की है ताकि हम इजीली इवेल्युएट कर सकें इनकी वैल्यू। तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल प्रोसीजर समझाने जा रही हूँ जिससे आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल को बहुत इजीली प्लॉट कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज साइन थीटा। साइन थीटा 0 डिग्री में होता है 0 एंड द 30 डिग्री इज 1/2, 45 डिग्री इज 1/√2 एंड 60 डिग्री इज √3/2। द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इज 1। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू को सिर्फ ओनली साइन थीटा की वैल्यू को इजीली अच्छे से लर्न कर पाएंगे तो आप बेसिकली कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा सबकी वैल्यू को इसी एक साइन थीटा की वैल्यू से अच्छे से कर पाएंगे। टेबल वाइज बताती हूँ मैं आपको कैसे। साइन थीटा की वैल्यू जब आप लर्न करेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो जस्ट साइन थीटा का आप देखेंगे कि रिवर्स है। अगर आप उसकी बैक से देखें तो 90 डिग्री 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये जो है वो पूरी बैक टेबल रिवर्स हो जाती है कॉस थीटा के लिए। इसी तरीके से हमारा जो टेन थीटा है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब आप साइन थीटा की वैल्यू 0/1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0/1 हमारी वैल्यू हो जाती है 0। तो हमारी टेन थीटा की वैल्यू 0 पर लाई करेगी 0। नेक्स्ट इज अगर आप साइन थीटा का 30 डिग्री लेते हैं एंड कॉस थीटा का √3/2 लेते हैं तो बेसिकली अगर आपको इसकी वैल्यू टेन थीटा के लिए निकालनी है तो आप साइन अपॉन कॉस का यूज़ करेंगे। डैट मीन्स 1/2 अपॉन √3/2। जब वो आके ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी 1/√3, जो आपकी वैल्यू है टेन 30 डिग्री की।
इसी तरीके से हमारी साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जब हम टेन थीटा के लिए 1045 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो हम साइन अपॉन कॉस करेंगे, डैट मीन्स 1/√2 अपॉन 1/√2। तो ये जब ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होके ओनली 1 रह जाएगा। सो ये 1 जो है वो हमारी 1045 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमारे पास साइन 60 की वैल्यू √3/2 है एंड कॉस 60 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है, तो जब हमें 1060 डिग्री फाइंड आउट करनी होगी तो हम साइन अपॉन कॉस का यूज़ करेंगे, मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो √3/2 अपॉन 1/2 जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी 1060 डिग्री इक्वल टू √3। इसी तरीके से अब हमारे पास साइन 90 डिग्री 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है। तो अब अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 90 डिग्री के लिए, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डैट मीन्स 1/0। 1/0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। जब भी आपका 1/0 की फॉर्म में आएगा तो यू हैव टू राइट इट नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। सो बेसिकली ये तो हुई बात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब हम चलते हैं कॉट थीटा पर, बिकॉज टेन थीटा और कॉट थीटा जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो आप देखिए टेन थीटा की वैल्यू है हमारी 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड, सेम एज इट इज कॉट थीटा। रिवर्स ऑफ टेन थीटा बैक से जाइए, नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। ये हुई आपकी कॉट थीटा की वैल्यू। अगर आप टेन थीटा की वैल्यू अच्छे से नाप लेते हैं तो आपकी वैल्यू कॉट थीटा भी इजीली आ जाएगी। सो नेक्स्ट वन इज सेक थीटा। अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो हम बेसिकली देखें सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 कॉस थीटा। अगर हम 1/1 करते हैं तो 1/1 की वैल्यू 1 ही आती है। द नेक्स्ट हमारी कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 और अगर हमें सेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो हम 1 कॉस का यूज़ करेंगे। तो 1/√3/2 जब ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होकर 2/√3 में आ जाएगा, जो हमारी सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी। बेसिकली इसी तरीके से हमारी कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। जब हमें सेक 45 काउंट करना है तो हम 1/कॉस का यूज़ करेंगे, 1/1/√2। जब ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होकर √2 रह जाएगा, जो हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक 45 डिग्री की। सो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 और हमें अगर फाइंड आउट करना है हमारी सेक 60 की वैल्यू तो हम 1/कॉस थीटा का यूज़ करेंगे, डैट मीन्स 1/1/2। जब ये ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल होकर ओनली 2 रह जाएगा और हमें मिलेगी हमारी सेक 60 डिग्री की वैल्यू। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 0। जब हमें सेक 90 डिग्री फाइंड आउट करना है तो हम 1/कॉस थीटा का यूज़ करेंगे, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारी वैल्यू हमें सेक 90 डिग्री की मिलेगी, नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा भी हमारा जस्ट रिवर्स है सेक थीटा का, बैक हो जाइए, नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3, 1। सो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर बताए कि आप किस तरीके से ओनली साइन थीटा की वैल्यू लर्न करके आप अपनी बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आती है, सपोज साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो आप इजीली टेबल ड्रॉ करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, तो आपका आंसर होगा 1/2। बेसिकली अगर आपके पास 1060 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है तो आप अपनी इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके अपनी 1060 डिग्री यानी कि √3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू का यूज़ करना होता है। सो फर्स्ट हमें अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बनानी आ जाती है तो हम ईजिली अपना क्वेश्चन कर पाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब तक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हमारी 3 आइडेंटिटी होती है जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं। द फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारी फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है और हमें कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है तो हम इस आइडेंटिटी
से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करने के लिए? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू आप अपनी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें सेक स्क्वायर थीटा की टर्म में वैल्यू को निकालनी है तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू इक्वल होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो बेसिकली ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक की। द थर्ड आइडेंटिटी इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अदरवाइज कभी आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप इजीली पुट कर पाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका यूज़ हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में उनकी आइडेंटिटी के बेस पर ही करना होता है। सो हमें ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, इनके कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों के कॉन्सेप्ट को और इन तीनों के बिल्कुल अच्छे से वैल्यू को समझ जाते हैं तो हम इजीली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हाफ एंगल आइडेंटिटी, मतलब अगर हमें किसी भी एंगल का हाफ उसका फाइंड आउट करना है तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं? सो बेसिकली साइन थीटा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने भी पीछे बहुत फॉर्मूले पढ़े। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अगर हमें साइन का थीटा बाय 2 यानी कि साइन का हाफ एंगल फाइंड आउट करना है तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है कि आपकी वैल्यू रूट से बाहर निकलकर प्लस और माइनस दोनों में वेरी करेगी। इसी तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है कॉस के लिए, दैट इज कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। द नेक्स्ट इज टेन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर आपके पास इनकी वैल्यूज़ हैं तो आप इजीली इनके हाफ एंगल आइडेंटिटी से इनके एंगल को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट हमें बहुत ध्यान से समझने हैं, इनको अच्छे से 1 बाय 1 डिफाइन करना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे वे में अच्छे से उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। द नेक्स्ट, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट उसकी आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझा। अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री में उसकी एप्लीकेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ किन किन फील्ड में कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज मेन यूज इन इट्स कंस्ट्रक्शन और एल्स दिस फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अप्लाइड इन एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, acoustic medical imaging, civil engineering, seismology, electric engineering, phonetics, chemistry, number theory and many more। ये बता रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कई सारी एप्लीकेशंस पर कर सकते हैं, जैसे कोई भी मैथमेटिक्स की फील्ड से रिलेटेड, जहाँ एस्ट्रोनॉमी की में भी अप्लाई होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, हमारे नेविगेशंस, हमारे कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के भी, कोई केमिस्ट्री की फील्ड में, कोई नंबर थ्योरी की फील्ड में, जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस को पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली हमारी न्यूमेस्टिक, नेविगेशन, बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होती है जहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कहाँ कहाँ फील्ड में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको कुछ अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस दिखा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मेनली रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ हुआ है। सो द फर्स्ट फिगर इज़ पैरामिड्स ऑफ गिज़ा। यहाँ पर जो पैरामिड्स ऑफ गिज़ा फिगर है
वो प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके इसकी कंस्ट्रक्शन को एक बेसिक वंडर ऑफ द वर्ल्ड में कन्वर्ट की गई है। सो मैंने आपको पिरामिड्स ऑफ गिज़ा में बताया कि इस तरीके के हमारे कई सारे ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया गया है। द नेक्स्ट इज जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में कई सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के और उनके पाथ्स को यहाँ पर जंतर मंतर की ऑब्जर्वेटरी में, यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कई सारे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट और उनके पाथ को फाइंड आउट करने के लिए। सो गाइस, ये तो हमने पढ़ा बहुत ब्रीफली ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रोल के बारे में। सो अब हमारा मेनली क्या कंक्लूजन निकला ट्रिग्नोमेट्री का, that trigonometry is a branch of mathematics with several important and useful application। ट्रिग्नोमेट्री हमारी मैथमेटिक की वो ब्रांच है जिसकी बहुत आगे तक इम्पॉर्टेंट यूजफुल एप्लीकेशन है। हेंस इट अट्रैक्ट मोर एंड मोर रिसर्च विद सेवरल थ्योरी पब्लिश्ड ईयर आफ्टर ईयर। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिखाए थे अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसी तरीके से बहुत सारी रिसर्च पे रिसर्च जो है वो काफ़ी सारी थ्योरीज पे पब्लिश होती है ईयर आफ्टर ईयर हमारी ट्रिग्नोमेट्री पर। तो ट्रिग्नोमेट्री का रोल जो है वो हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी है, साथ में इसका रोल हम कई सारी मैथमेटिकल फील्ड में भी करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स आर वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ेंगे हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ब्रीफली पढ़ना है ताकि किसी भी रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को इजीली अच्छे से समझ पाएं और उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएं। सो गाइस, मेरी इस वीडियो से आई होप कि आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं ट्रिग्नोमेट्री को लेके और आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।